हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। देव सर इज बैक। बहुत दिनों से इंतजार था बच्चों का, सर कहां चले गए हैं। तो कल से बेटा वीडियो डालना चालू कर दिया। सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैंने आपको बायोलॉजी स्टार्ट देना अब स्टार्ट कर दिया है। बायोलॉजी का एक लेक्चर मैंने अपलोड भी करा दिया है। अब एक कंटिन्यू सीरीज बनेगी बायोलॉजी की। सर आप नहीं रहोगे क्या, ऐसे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हो तो बिल्कुल माइंड से क्वेश्चन इरेज कर दो अपने से, क्योंकि अब इस सीरीज में डालने वाला और मेनली मैं जिसलिए आया हूं मैं आपको बता दूं, अभी 2021 का नीट का पेपर हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो ट्रिकी लेवल पे थे, जिसे बच्चे करने के टाइम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिए इतना इजी होने के बाद भी। जैसे कि एक टर्शरी का रिएक्शन आया हुआ था, बॉन्ड इंथैल्पी के रिएक्शन आए हुए थे, ब्लास्ट फर्नेस के जो आए थे क्वेश्चन, इन सब में बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है अपना, बरोबर। तो टाइम वेस्ट ना हो, 1 मिनट के क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे करेंगे, ये सारे ट्रिक्स की सीरीज में अब स्टार्ट करने वाला हूं। और धीरे 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 अब जो 2022 का ये आ रहा है, इसमें कोई भी मेरे बच्चा जो मेरे फॉलोअर है वो बिल्कुल नहीं जाएंगे पीछे, बरोबर अच्छे से लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री आ चुकी है, बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि फिजिक्स भी ला दूं, जिससे सारे नीट के बच्चे एकदम प्रिपेयर हो जाए। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बातें। और जो भी कोई डाउट होते रहेगा मेरे लेक्चर्स में, आप कमेंट बॉक्स में उसी लेक्चर में डाल दोगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, या उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। लेकिन अब जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसे आपको देखते रहना है और 2022 का प्रिपरेशन इस तरह कुछ करना है कि अब ये नहीं सोचना है कि सर मेरा 180 में से क्या मैं 100 ला सकता हूं, 120 ला सकता हूं। नहीं, जितने मेरे बच्चे हैं पूरी कोशिश करेंगे। इन केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180, बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360। सर आपने फिजिक्स के बारे में नहीं बोला, जब तक बेटा मेरे पास टीचर नहीं आ जाते हैं, किस लेवल का टीचर मैं ला दूंगा उसके बाद ही मैं बात करूंगा, क्योंकि बायो का जो टीचर मैंने आपके लिए लाया है दैट इज माय गारंटी। अगर आप उस रूट पे चलोगे जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, जो सर आपको रूट देते जाएंगे, बस उस रास्ते पे चलोगे तो मेरी गारंटी है बायो एज वेल एज इन केमिस्ट्री यू विल गेट फुल मार्क्स। अब फिजिक्स की तैयारी भी मैं जल्दी में लगा हूं कि एक बेहतरीन टीचर आपके लिए लाके दूं, क्योंकि मुझे ऐसी टीचर चाहिए जो ट्रिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करा दे, जो आपका 1 मिनट 4 मिनट में ना कन्वर्ट होकर वो 1 मिनट 30 सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, जिससे दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। बस मेरा यही है। मैं इसी मोटो के साथ मैं फिर से एक बार एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन पे स्टार्ट हो गया हूं। तो आपको आना है, देखना है यहाँ पे लेक्चर्स को और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर है? तो इसके साथ ही आज का पहला लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब वहां जाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अब बहुत से बच्चे होते हैं सर चैप्टर स्टार्ट कीजिए, सर इस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं हर एक वे से स्टार्ट करूंगा, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक अगर मैं फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करूंगा, सारे फॉर्मेशन दूंगा कि अल्केन कैसे बने, अल्कीन कैसे बनेगी, किस किस रिएक्शन से बनेगी, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, नीट एंड जेवी लेवल के क्वेश्चन को किया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे केवल टेक्स्ट बुक करके सोचते हैं कि बस नीट एंड जेवी में हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नहीं, तो जो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, व्हाटएवर, जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं हम, बरोबर, तो हर टाइप के उसके रिएक्शंस भी, उसके फॉर्मेशंस भी, उसके ट्रिक्स भी, बरोबर। और उसके बाद क्या होगी, अब मैं ट्रिक्स दे देता हूं, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिससे वो सोचते हैं बस अब मेरा काम तो हो गया, सर ने ट्रिक्स दे दी, अब मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊंगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। क्लियर? तो उस पे जब मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा तो आपको क्या करना है, मेरे क्वेश्चन को, मेरे एमसीक्यूज को, मेरे क्यूज को सॉल्व करना है आपको, बरोबर। और सॉल्व करके ये देखना है कि हमें आया या नहीं, बरोबर। तो जितना आपको ये पता चलेगा कि आपको आया या नहीं, तो उतना ही हमें भी पता चलेगा, क्योंकि आप सॉल्व करने के बाद वो हमें टेलीग्राम चैनल पे बताओगे या कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर सका, इसका इजियर वे क्या आप बता सकते हैं। और जितना ज्यादा आपको नहीं आएगा उतना ही ज्यादा आप टेंशन लेने लगते हो, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका हाथ पीछे जाएगा, हमारा हाथ आपके हाथ को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होगा और हम आपको आगे पकड़ के खींच के लाएंगे। तो बेटा आज का लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन। सर सारे रिएक्शन आपके लिए तो सिंपल ही होते हैं, बेटा आपके लिए सिंपल बनाने जा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन। वर्ड्स शायद इस रिएक्शन को बहुत बार आपने सुना भी है, लेकिन डिफरेंट टाइप, पूरा डिटेल्स में बातें करेंगे इसके बारे में, ना कि सिर्फ हमने हल्का एलिमेंट बोल दी, रिएक्शन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस गिव्स दिस, नॉट। उसके पूरे डीपली अंदर जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते, कौन से अच्छे बन सकते हैं। तो जितने भी अल्केन्स के रिएक्शन होंगे पहले हम उसे पूरा कर लेंगे चैप्टर वाइज, और फिर धीरे 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 मैं फंक्शनल ग्रुप
ग्रुप भी सारे करा दूंगा, चैप्टर वाइज भी करा दूंगा और उनके सारे जितने भी बेसिक्स है वो भी करा दूंगा। अब किसी बच्चे को केवल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा तो मैं हर टाइप के प्लेलिस्ट तैयार करा दूंगा बेटा बाद में, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ते चलना है, जिस वे से पढ़ना है। किसी क्वेश्चन में किस टाइप की प्रॉब्लम है वो आपको पता है, और जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मुझे क्लियर नहीं होगा। तो आपको मुझे आपका प्रॉब्लम बताना है और मैं यहां बैठा हूं आपका सॉल्यूशन बताने के लिए। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। द फर्स्ट रिएक्शन इज वर्ड्स, और हो सका तो मैं ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को लूंगा, लेकिन पूरा पढ़ना है डिटेल में, इसलिए कुछ टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन मैं ये रोज के रोज एक एक वीडियो पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा सकूं। हेलो बच्चों, चलो आपके सामने एक देखो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन लिखा हुआ है। 2 chloropropan when reacts with Na in the presence of dry ether it gives A plus B बेटा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या होगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, ये रिएक्शन कौन सा है। बहुत बार बच्चे तो पहले रिएक्शन ही नहीं समझ पाते कि कौन सा रिएक्शन है और प्रोडक्ट क्या बनाएगा। क्लियर। फिर देखो मैंने दूसरा रिएक्शन दे रखा है, इधर मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। द वन इज मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ये ने, बराबर। इट गिव्स 3 प्रोडक्ट, और बतानी है आपको ए बी सी क्या होगी। तो कभी भी ऑप्शंस जब आप देखोगे ना तो ऐसे ऑप्शंस देते हैं, जैसे इसके ऑप्शंस मैं बताता हूं। इसका सबसे पहला ऑप्शन होता है एन हेक्सेन, और बच्चे बहुत जल्दी एन हेक्सेन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार आप अल्काइल हैलाइड में जब रिएक्शन करते हो Na के साथ तो ये देख के आपको पता चल जाता है कि दैट इज द वर्ड्स रिएक्शन, बरोबर है। कंडीशन देखो, अल्काइल हैलाइड है, यहां पे क्लोरोप्रोपेन है, रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कंडीशन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज द वर्ड्स रिएक्शन। क्लियर। और इसीलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में बना के दिया हुआ है ना कि कैसे नेम ऑफ रिएक्शन पहले लिखना है, एंड देन कैटलिस्ट, देन नेम ऑफ रिएजेंट, उसका प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आ रही बातें। तो इस मतलब जब भी सब्सटेंस देखो और कैटलिस्ट देखो तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है ये। ठीक, तो ये वर्ड्स रिएक्शन है बेटा। अब इसके प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं आपको, तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं कि कैसे आप रिएक्शन को निकालोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व तब मैं कराऊंगा जब पहले आप वर्ड्स को समझ जाओगे, तो आप इसे खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा हम अब वर्ड्स रिएक्शन। तो एक प्यारा सा टॉपिक डाल लीजिए आप, वर्ड्स रिएक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट अच्छा सा याद कर लीजिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ sodium metal in the presence of dry ether gives a higher alkane, means the words reaction is mainly used for the word formation of हायर अल्केन। क्या बनाएगी बेटा, ये अल्केन बनाएगी। तो सबसे पहले माइंड ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ड्स रिएक्शन हमारे किसके लिए होती है, अल्केन बनाने के लिए यूज होती है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्ड्स कौन से प्रिपरेशन के लिए है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल। तो सबसे पहले माइंड में तो ये क्लियर हो जाए कि कभी भी वर्ड्स रिएक्शन कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट में अल्केन मिलेगी, दैट इज 100% श्योर, कंफर्म है ये। ठीक है, इतना माइंड क्लियर कर लिया आपने। अब देखो, अब स्टेटमेंट देखो यहां पर। तो चलो बेटा देखो, स्टेटमेंट के साथ साइमल्टेनियस में आपको रिएक्शन भी कराते चल रहा हूं। क्लियर। व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड बेटा, R bond X, दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस R, दिस इज X, सो दिस इज अल्काइल हैलाइड। व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो आपने क्वेश्चन लिख रखा था देखो वही आपको मिल रही है सारे रिएजेंट। ये अल्काइल हैलाइड हो गई, ये नहीं, ये ड्राई ईथर। अब इस केस में होता क्या है कि यहां पे 2 टाइम्स लेनी होती है और यहां पे 2 टाइम्स। अब बहुत बार क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, कभी कभी एग्जाम में 2-2 नहीं लिखा होता है तो बच्चे सोचते हैं अरे सिर्फ एक के साथ रिएक्शन होगा। बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको एक कंडीशन देखनी है, दिस इज ड्राई ईथर, Na एंड RX। तो आपको खुद समझ जाना है कि दैट इज अ वर्ड, वर्ड्स रिएक्शन। तो अभी मैं जो 2-2 के साथ करने जा रहा हूं वही 1-1 के साथ भी होगी। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, नहीं समझेगा तो क्वेश्चन राइज करोगे मुझसे। ठीक है, देखिए अभी RX रिएक्ट्स विद Na। तो पहले मैं इसको पूरी तरह ब्रेक करके दिखा रहा हूं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। देखो RX बेटा आपके पास 2 बार है, तो नीचे देखो मैं करके दिखा रहा हूं, यहां पे 2 टाइम्स मैंने RX ले ली।
आप ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब Na के साथ रिएक्शन हो रहा है, कितनी सोडियम है आपके पास, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है। अब देखो आपको बचपन से मालूम है पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, आपको ये बातें पता है। और कई बार तो आपको नहीं भी पता हो तो ये तो पता है, बचपन से पढ़ रखे हो, सोडियम जो है हमेशा हेलोजन के साथ जाती है, क्योंकि आपने बहुत बार ये सॉल्ट पढ़ रखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, हर एक बच्चा जानता है, द टेबल सॉल्ट, बरोबर, सोडियम क्लोराइड बचपन से सुनते आ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन में सुन रखा है आपने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कभी भी कोई रिएक्शन करने के पहले मेरी एक बात आप एकदम नोट डाउन कर लो, दिमाग में फिट कर लो, फॉर एनी रिएक्शन कि बॉन्ड जहां से टूटती है वहीं से जुड़ती है। कोई भी रिएक्शन कर रहे हो जहां से ब्रेक करोगे फॉर्मेशन भी वहीं से होनी चाहिए। और एकदम अंडरस्टैंड वाला पार्ट है ना कि भाई जहां घाव लगता है, बरोबर, जहां आपको दर्द है वहीं का आप दवा लोगे, बरोबर। तो यहां पे भी वही चीजें करनी है आपको। देखो जरा, ये Na प्लस है बेटा, X माइनस है, तो आपको इतना तो पता होगा कि Na जो है वो Cl के साथ जाएगी। तो देखो ये Na और Cl गायब कर दी मैंने, NaX बना दी, और दूसरी Na भी क्या बना दी बेटा, X। तो देखो आपको ये प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं था, लेकिन ये मिल गया, विच इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट, जिसको आप बोलते हो 2NaX, बराबर। अब आपकी मेन जो है, जो अल्केन बनने वाली, देखो जब वो दोनों यहां से चले गए तो इसका रेडिकल इसके पास रह गया और इसका रेडिकल इसके पास रह गया। और अभी मैंने आपको बताया जहां से ब्रेक करो वहीं से फॉर्मेशन करो। अब देखो ये दोनों क्या रह गए, अब ये दोनों अनस्टेबल हो गए, बराबर। तो ये दोनों अनस्टेबल कैसे अपने को स्टेबल करेंगे, बॉन्ड बना करके, क्योंकि दोनों की वैलेंसी कम हो गई। अब जब तक मैं जनरल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं शायद थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी नाउ दिस इज आर सिंगल बॉन्ड आर, नाउ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, इट मींस दैट इज अ व्हाट, नथिंग बट अल्केन। समझ में आ रही है, सिंगल बॉन्ड आ गया सर, तो इतनी कहानी तो क्लियर हो गई कि हमको अल्केन मिल रही है। अब जरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देखिए, और 100% मैं बोल रहा हूं कि एग्जांपल के बाद आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाओगे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो देखिए जरा यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये हो गई जनरल रिएक्शन आपकी, मतलब हर बार यही रिएक्शन होगा। देखो अब इसके जगह पे क्या होगा एग्जाम में, RX के जगह पे मैंने ले लिया CH3Cl। तो देखो यहां पे आपने लिख रखा था अल्काइल हैलाइड, तो इंस्टेड ऑफ अल्काइल हैलाइड देयर इज व्हाट, मिथाइल, वही अल्काइल लिया मैंने, मिथाइल, एंड हेलोजन ले लिया इसकी जगह पे। X इज नथिंग बट व्हाट, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया बेटा, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आराम से जाइए, देखिए धीरे धीरे, CH3Cl विथ 2Na। अब देखो CH3Cl दिखा रहा है एक बार और ब्रेक करके, CH3Cl बॉन्ड यहां से ले लेते हैं। ये उल्टा क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, अपोजिट इसलिए लिख रहा हूं आपको बराबर दिखाई दे कि देखिए कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रही है। अब यहां पे 2 Na आपके पास, तो Na देखिए कहां गई, NaCl, NaCl, बराबर है। क्या सेम चीजें हमने ऊपर कर रखी थी, बराबर, सेम चीजें ऊपर कर रखी थी। देखो जरा Na किसके साथ गई थी, X के साथ, प्रोडक्ट दिख रहा है यहां पे, बराबर। तो चीज X क्या है, नथिंग बट हेलोजन। तो देखो Na किसके साथ गई, Cl के साथ, Cl के साथ रिमूव कर रहा हूं यहां से NaCl एंड NaCl। अब देखो बॉन्ड किसकी टूटी थी, Cl की, तो ये CH3 रह गया अकेला। अब देखो यहां पे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका जो रेडिकल है, इसकी देखो वैलेंसी अब आपको कम दिख रही होगी, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और आपने बचपन से पढ़ रखा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड टूटेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोलने का कस्टम है, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कहीं कहीं फ्री रेडिकल भी आएंगे ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, पढ़ रखा होगा आपने, होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl. Is it alkane? So answer is what? Yes sir, because there is a single bond between carbon and carbon. अबे कौन सी अल्केन है? So there is a 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा आप, ईथ, इसका प्रीफिक्स होता है ईथ। There is a single bond between carbon and carbon, so the suffix of alkane is what? Nothing but ane, so it is a ethane. क्या ये रिएक्शन एकदम क्लियर हुई आपको? एक और एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम आएंगे और आपको बताऊंगा मैं। तो देखो यहां पे ये जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ना, फॉर्मेशन आप वहीं से करो तो आपको एकदम क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए जरा, देखिए आ रहा है क्या आपको, CH3 CH2Cl, दैट इज व्हाट, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। क्यों इथाइल, 2 कार्बन आ गए और आपने एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए। रिएक्ट्स विद 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो निकालिए जरा प्रोडक्ट क्या आएगा, निकालिए, पॉज करके देख लीजिए प्रोडक्ट क्या आने वाला आपका, बराबर, निकाल लिए। अब मैं बताऊं
चलो ठीक है, देखो जरा यहां पे CH3CH2Cl है, तो देखिए जरा यहां पे 2 टाइम्स होगी। सर लिखा नहीं होगा तो भी आपको समझ जाना है कि 2 बार होगी बेटा एग्जाम में। कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रह जाती है, तो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं। देखो ये 2 टाइम्स हो गई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड कहां से टूट रही है। देखो CH3CH2 सेम ऐसा ही दोबारा यहां पे लिखिए, 2 टाइम्स लिख लिया, एकदम ऐसे ही लिखिए जैसा पहला वैसा दूसरा, एज इट इज, देयर इज नो चेंज, क्योंकि आपने 2 बार वही सेम सब्सटेंस लिया है। अब देखो यहां पे Na रिएक्शन करेगी, तो देखिए NaCl गई यहां से, हां सर, और यहां से NaCl गई, बराबर। देखिए एकदम क्लियर, यहां से निकाल दिया बेटा मैंने। चलो अब देखो यहां पे बन गई आपकी 2NaCl। अब यहां पे क्या बच रहा है, ये देखो सर, ए बॉन्ड बच्चा मिक्स कर दो। जो यहां इलेक्ट्रॉन बची, यहां इलेक्ट्रॉन बची, इसे मिक्स कर दो। अब आपको ये प्रोडक्ट दिख रही होगी, कौन सी प्रोडक्ट है, CH3 CH2 CH2 CH3। देयर आर टोटल 4 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। 4 कार्बन के प्रीफिक्स बेटा, यस, नथिंग बट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज एन। देखो हर जगह आपको अल्केन मिल रही है, तो वर्ड्स रिएक्शन हमेशा आपको क्या देगा, अल्केन देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो जरा, हर बार आप अल्केन पा गए। दूसरी बात आप मेरी याद रखोगे कि बॉन्ड जहां से टूटती है वहीं से जुड़ती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने बॉन्ड जहां से, सर आप इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हो, तो उसका एक ही रीजन है, बहुत बार बच्चे बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या करते हैं, तोड़ कहीं से देते हैं, जोड़ कहीं से देते हैं, लिख कहीं से देते हैं, तो क्या होता है भाई, मार्क्स 0 हो जाता है। टीचर आ गया इसे कट कुट करके 0 दे देगा, और फिर हमें समझ में आता है अरे मिस्टेक कहां हो गई। तो बहुत अच्छे से पहले से ध्यान दो, मेरी बातों को एकदम केयरफुली सुनते चलो। तो देखो यहां पे सबसे छोटी अल्काइल हैलाइड अगर मैं पूछूं, तो हैलाइड में तो कुछ भी ले सकते हो, बराबर, लेकिन अगर मैं पूछूं तो स्मॉलेस्ट अल्काइल हैलाइड इज, तो आपको अल्काइल में सबसे छोटा क्या लेना पड़ेगा, नथिंग बट 1 कार्बन वाला अल्काइल विच इज मिथाइल, बराबर है। अब देखो जरा, एक मिथाइल अगर होगी तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला बेटा, इथेन, बराबर। अब इससे छोटी अल्काइल हैलाइड तो आप ले नहीं सकते, क्लियर है, बराबर, ध्यान से समझना। सर इससे बड़ी लेनी पड़ेगी, बड़ी वाली क्या बना दी, ब्यूटेन, बराबर है। तो देखो यहां पे जब आप ये रिएक्शन कर रहे हो, सबसे छोटी अल्काइल हैलाइड आपको क्या दे रही है, इथेन। तो ऐसी कौन सी अल्केन है, देखो क्वेश्चन आ गया दिमाग में, ऐसी कौन सी अल्केन है विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन, द अल्केन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। क्या माइंड में आंसर आ गया बच्चों के, यस आ गया है, नहीं आया, वेरी गुड सर, बहुत से लोगों के आ गया, बहुत से लोगों को नहीं आया। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं अभी देखो आपको। अरे भाई सबसे छोटी अल्काइल हैलाइड इथेन देती है, मतलब कौन सी ऐसी अल्केन है जो इससे भी छोटी होगी, तो दैट इज अ मीथेन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में बहुत बार आया है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन, एकदम क्लियर है, बरोबर। चले आगे, निकाल दे रिएक्शंस को। सभी ने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलोगे आप, ठीक है, यस। अभी इसके आगे का और पार्ट करके पूरे डिटेल्स में लेंगे इसको, एक भी पार्ट इसका छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो एक एमसीक्यूज यहां राइज हो गया, और कैसे क्वेश्चन में बार बार अल्केन फॉर्म हो रहा है, वर्ड्स माइंड में आते क्या बोलोगे, सर अल्केन बनेगी, दूसरी कुछ बनने वाली नहीं है। तीसरी चीज, ये सब्सटेंस देखते ही ये दिखा आपको अल्काइल हैलाइड विद Na विद ड्राई ईथर, आपको समझ जाना है दिस इज नथिंग बट वर्ड्स। ये दुनिया का कोई दूसरा रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर आपने ये सब्सटेंस देखा, आपका माइंड बोला चाहिए बस वर्ड्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और अल्केन ही मिलने वाली है। तो देखिए जरा, अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। अब ध्यान देना बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो दिया था, अब आपको सॉल्व करनी है। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था यहां पे कि 2-chloropropan reacts with sodium metal in the presence of dry ether gives A plus B। और आपको यहां आइडेंटिफाई करनी है ए, मैं सिर्फ अब इस बार ए पूछ रहा हूं, बराबर, क्योंकि बी तो सबको पता चल गई, यहां सर NaCl आने वाली है बी, क्योंकि बाय प्रोडक्ट एक बार जो होती है वो कंफर्म हो जाती है आपकी, बराबर है। अगर यहां पे ब्रोमो यूज किया होता तो सोडियम ब्रोमाइड हो जाती, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। बाय प्रोडक्ट कंफर्म हो गई एक बार रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में बार बार बाय प्रोडक्ट वही मिलेगी,
कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पे प्रोडक्ट, अब मैं आपको यहां पे ऑप्शन दे दूं, अगर एन हेक्सेन बी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, देखो बराबर, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे आप। सी बराबर, देखिए प्रोपेन, एंड डी नन ऑफ दिस। सर ये ऑप्शन क्यों दे रखे भाई? मैंने नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। बहुत बार बच्चे आंसर नहीं आता है जो नन ऑफ दिस लिख देते हैं, तो बहुत बार आप याद रखोगे नन ऑफ दिस वाले आंसर बहुत ही रेयर होते हैं, या तो आप समझ जाओ जीरो होते ही नहीं है। इसलिए नन ऑफ दिस के ऑप्शन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। नहीं आया था सर तो हमने लिख दिया ना, बिल्कुल नहीं बेटा। सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स दिस। अब सबसे पहले तो आपको बनाने आना चाहिए 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनेगी। अब माइंड देखो क्या बोलता है, जब आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था तो आपको इथेन मिला, एक कार्बन की रिएक्शन आपको 2 कार्बन दी। फिर आपने इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो आपको ब्यूटेन मिला। ईथ मींस 2 कार्बन एंड ब्यूट मींस 4 कार्बन। तो टोटल देखो, एक कार्बन का रिएक्शन किया 2 मिला, और जब 2 कार्बन के रिएक्शन किए आपने 4 मिला। तो अब माइंड बार बार बोलता है कि ये प्रोपेन है। अच्छा यहां पे क्या गलती हो गई सर, आपने सिर्फ पेन लिख दिया, प्रोपेन लिखना है, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। चलो अब जब प्रोपेन लिख देता हूं तो माइंड इतना तो बोल दिया कि सर यहां 3 कार्बन, आगे आने वाली है 6 कार्बन, ठीक है। सर यहां पे 3 है, आगे 6 आने वाली है, इतना माइंड हमारा क्लिक कर दिया। अब जब आपका माइंड क्लिक करता है ना तो बच्चे तुरंत लिख देते भाई इथेन आई थी, फिर ब्यूटेन आई थी, तो अब हेक्सेन ही आएगी। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, और मैं बहुत बार जब पेपर चेक करता हूं बोर्ड का तो यही मिलता है कि एन हेक्सेन लिख दिया है आपने, बराबर है। और जब जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और बाहर आके आपने बोला अरे एन हेक्सेन लिख दिया, अब कोई बच्चा आपका फ्रेंड बोला अरे तो रॉन्ग हो गया, तो टेंशन क्रिएट हो गया। तो कैसे ये रॉन्ग हो गया वो देखना है आपको। ये आंसर भी रॉन्ग है, लेकिन देखो कभी भी पहला ऑप्शन यही आपको क्यों मिलता है, क्योंकि आपका माइंड बोलता है प्रोप है, ओहो 6 कार्बन इज हेक्स, तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको हेक्स, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको जब भी नेमिंग दी हो तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने आना चाहिए, कंपाउंड बनाने आना चाहिए। जैसे देखो अब यहां पे दिया हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो कभी भी कंपाउंड बनाते हैं तो बेटा पेरेंट्स को पहले देखो, क्योंकि सीधी सी बात है अगर आपने पेरेंट्स को किसी ने पकड़ लिया, बराबर, तो बच्चे भी सब आ जाएंगे, गेस्ट कौन कौन से आते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट को पकड़ना पहले सीखो। कौन है बेटा? प्रोप। प्रोप मींस कितने कार्बन? द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3। तो देखो मैं यहां लिखा 3 कार्बन पहले, 1 2 एंड 3। आफ्टर दैट दिस इज एन, एन मींस कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो बनानी है, क्योंकि विदाउट बॉन्ड कोई भी कंपाउंड सर बनती नहीं है। दुनिया की कोई भी कंपाउंड हो, कहीं भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब 100% वहां कितने लोग हैं? बराबर, एटलीस्ट 2 लोग हैं, और 2 के बीच में एक बॉन्डिंग होनी ही है। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो सर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। तो ये आ गया, यहां पे आपने ये काम कर दिया। अब देखो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, क्या लिखा हुआ है? 2 क्लोरो, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? क्लोरो। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है? सेकंड। अब आप यहां से जाइए, यहां से जाइए, आपकी मर्जी है वो तो, बराबर, क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हो कोई स्ट्रक्चर तो पोजीशन आपके हिसाब से लेफ्ट से जाना है या राइट से जाना है, दैट डजंट मैटर, क्लियर, ओके। अब उसके बाद देखो, उसके बाद बस इसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन का एक रूल है, मैंने बहुत बार बता भी रखा है, आज मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। कभी भी कंपाउंड आपका रॉन्ग नहीं होगा, दैट इज 100% श्योर, कभी भी कंपाउंड रॉन्ग नहीं होगा बेटा। हाइड्रोजन का एक रूल होता है, हाइड्रोजन H फॉर हम एंड H फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा बोलती है जहां कम वहां हम। आपने मेरे लेक्चर्स देख रखे होंगे तो ये लाइन में बहुत बार आपको बोल चुका हूं, और यही लाइन आपको ध्यान में भी रखनी है। तो देखो कार्बन के पास इधर सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन की एक्चुअल वैलेंसी कितनी होती है? 4, और यहां पे कितनी है? 1। कितनी कम है बेटा? 3। तो हाइड्रोजन आ गई, दैट इज CH3। अब यहां पे देखो 1 2 3 बॉन्ड इज देयर, कितने बॉन्ड कम है? 1। तो आपने यहां लिखा CH और लास्ट में लिख दिया CH3। नाउ दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, मिल गई। अब देखो ये आ गया Na, सोडियम रिएक्शन कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो प्रोडक्ट कैसे नहीं मिलेगी, लेकिन अब ध्यान देना कि यही चीज आपको कितनी बार लेनी है? 2 बार। अब देखो ध्यान देना कि आपका हेक्सेन क्यों रॉन्ग था और राइट आंसर क्या होगा। देखिए बेटा CH3 CH 2 टाइम्स लेनी है, तो देखो मैं यही ले रहा हूं, इसको निकाल दिया और इस पार्ट को 2 बार लिख देता हूं, सेम, नो चेंज। अभी मैंने पहले भी बोला एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं लानी है आपको। देखो बोथ आर 2 क्लोरोप्रोपेन, रिएक्ट्स भी तो Na, तो ये भी 2 बार हो गई आपकी, बराबर। अब देखिए Na किसके साथ जाएगी? सर Cl यहां से रिमूव कर लेगी इसको,
NaCl निकल गई। देखो जब आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन C एंड Cl, ध्यान देना बेटा, CCl। तो अगर ये बॉन्ड टूटी तो इसने अपना रेडिकल ले लिया और ये Na के साथ चली गई, क्या बना दी, NaCl, बराबर है, अपना इलेक्ट्रॉन ले गई। अभी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आया और ये अपना ले गई NaCl। अरे भाई ये अपना बॉन्ड में, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो अपना बॉन्ड ले जाएगी तभी तो इसके साथ फॉर्मेशन करेगी, सीधी सी बात है। अभी तक जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ बॉन्ड बनाए है ना, और जब तक जिसकी बॉन्ड मेरे साथ है तो क्या होगा, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो बॉन्डिंग है। अब आपको खाना खाना है, भूख लग गई, अब किसके साथ बॉन्डिंग करनी है, मम्मा से खाना चाहिए, तो मम्मा से जब खाना मांगने जाओगे इट मींस आपको मेरे अब लेक्चर्स बंद करने पड़ेंगे, मेरे साथ बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके मम्मा के पास जाओगे, मम्मा का इलेक्ट्रॉन मिक्स होगा तब आपको खाना मिलेगा। समझ में आ रही बातें? फिर आपको दूसरे दिन पढ़ने जाना है, फिर मेरे लेक्चर्स पे आना है, अब सर के साथ बॉन्डिंग करनी है तो 100% वहां से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ अगर दो दो तीन तीन बॉन्डिंग करोगे तो क्या होगा, यू विल बिकम अनस्टेबल, और अनस्टेबल कंपाउंड हमें बनाना नहीं है। आपको भी स्टेबल होना है लाइफ में, तो इसके लिए क्या करना है, बराबर बॉन्डिंग जहां से करो एक समय पे वहीं पे करनी चाहिए। तो देखो NaCl बेटा बाहर निकाल दो और आपको एक प्यारा सा प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे देखो जहां से इलेक्ट्रॉन टूटा था वहीं पे आपने बॉन्डिंग बना दी, देखो एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये प्रोडक्ट मैं यहां पे राइट साइड में लिखता हूं, देखो आपको क्लियर होगा, पहले यहां देख लीजिए, एकदम क्लियर है ये पार्ट। यही चीज मैं यहां बनाने जा रहा हूं, सेम एज इट इज, बराबर है। तो ये देखिए ये निकाल रहा हूं, यहां पे प्रोडक्ट में दिखाता हूं, ये पहले भी देख लिया आपने, अब यही चीज प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ओके। तो देखो जरा सारे कार्बन की वैलेंसी इक्वल हो गई, इक्वल नहीं 4 हो गई, इक्वल थोड़ी नहीं करनी है। 1 2 3 4 एंड द कार्बन ऑफ दिस 1 2 3 4, बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया बेटा, 2 NaCl, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट देखो क्या है, हेक्सेन है, हेक्सेन है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो आपने पहला ऑप्शन अगर लिख दिया तो रॉन्ग हो गया। ये बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं और बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबा चेन 1 2 3 4। सर हमने नंबरिंग यहां से दे दी तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 3 मिलने वाली है सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो देखो अभी इसका नाम लिखो, सेकंड और थर्ड पे क्या मिली, मिथाइल, तो बोथ आर सेम, सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, तो उसको नंबरिंग भी साथ में दे दो 2,3 डैश। अगर कोई सब्सटेंस 2 बार आ गई तो उसका प्रीफिक्स होता है बेटा डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा। तो मोस्ट ऑफ जब भी पूछेगा ये, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछता आपको, और आ भी गया तो पेंटा हेक्सा हेप्टा सब पता है आपको, क्लियर। तो 2,3 2 टाइम्स इज डाई, नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, मिथाइल, एंड आफ्टर दैट फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, 4 लोग। 4 को क्या बोलते हो आप, ब्यूट बोलते हैं सर, ब्यूटेन। देखो ये भी जो प्रोडक्ट है वो भी अल्केन ही है, सी देयर इज एन, आएगी अल्केन ही, लेकिन नाम किस तरह चेंज हो गया, किस तरह एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया उस पर बहुत ध्यान देना है। आप क्या करते हो, आप जनरल रिएक्शन पढ़ लिए, 2 कार्बन की 4, 4 की 6, 4 की 8, 8 की 16 कर दोगे। अरे भाई ये भी तो ध्यान देना है कि पोजीशन कहां पे है। तो आपको बहुत सिंपल सा आइडिया बता दूं, कभी भी आपको ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन कब मिलेगी, जब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं बहुत जबरदस्त एक ट्रिक देने जा रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे पता चल जाएगी। देखो जब भी ये आपको दिख रही है जो सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन की, अगर वो लीनियर में है, स्ट्रेट चेन में है, तो ही आपको स्ट्रेट चेन मिलेगा। समझे नहीं समझे, बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैं यहां पे देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूं, CH3 CH2 CH2 Cl, देखो ये भी एक अल्काइल हैलाइड है बेटा, और ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन है। देखो दोनों का डिफरेंस अभी मैं क्लियर कर दूं, 1 क्लोरोप्रोपेन। अभी बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन है और 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो देखो ये लीनियर हो गई स्ट्रेट चेन, और ये क्या हो गई, ब्रांच। और आप पहचानते कैसे, स्ट्रेट चेन में हमेशा क्या होगी, कार्बन के पास 2 से, बराबर है ना, 2 से ज्यादा कार्बन लिंक में नहीं होने चाहिए। देखो इस कार्बन के पास 1 लिंक, 2 लिंक कार्बन के, अगर 3 हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे इस कार्बन के पास कितनी लिंक है, 1 2 3, बराबर। तो 3 लिंक आ गई तो ब्रांच हो जाएगा। तो देखो जब भी लीनियर होगा ना तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा लाइक इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लियर है। लेकिन जब ब्रांच में आएगी ना तो आपका प्रोडक्ट भी ब्रांचिंग बताएगा, लाइक दिस। देखो किस तरह ब्रांच में आ गया, समझ में आ रही बात। और अगर वो लीनियर हुआ तो लीनियर में आएगा, क्यों, क्योंकि साइड चेन से निकलेगा। तो देखो यहां से अगर आप Cl निकालो तो यही सेम सब्सटेंस आगे जोड़ दोगे, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा बेटा एन हेक्सेन। देखो यहां पे भी 6 कार्बन ही मिली है,
1 2 3 4 5 6, लेकिन वो ब्रांच की वजह से उसका नाम चेंज हो गया। और यहां पे भी 6 कार्बन ही मिलेगी सर, क्योंकि यहां पे भी 3 ही है, 3 2 6, लेकिन ये लीनियर था इसलिए इसने लीनियर प्रोडक्ट दिया। तो लीनियर आपका रिएक्टेंट होगा तो लीनियर प्रोडक्ट लिखिए, और यहां पे लीनियर ब्रांचिंग दिया तो ब्रांच प्रोडक्ट लिखिए, बस। तो इस तरह जब ऑप्शन दिए रहेंगे ना तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है। आप सॉल्व करने गए, मालूम पड़ा है 60 सेकंड का क्वेश्चन आपने 90 सेकंड में किया, और अगर आपको ये ट्रिक पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड में नहीं होगा और आप सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे, बराबर। अब इसके बाद का जो एक पार्ट है, कभी कभी मिक्सचर वाले आ जाते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था, तो उसका मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक दे रहा हूं, देखो आपको उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उसका यील्ड होता है, बराबर, वो कुछ अच्छा नहीं होता है, बराबर है, वो कुछ अच्छे प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है, ये सब रिएक्शन किए हुए हैं, बराबर। तो यहां पे सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, बहुत बार बच्चे जो माइंड में क्वेश्चन लेके रखते हैं ना कि सर 2 लिखनी है, 2 नहीं लिखा होगा, तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचो, केवल आपको सब्सटेंस देखो और पता कर लो कि दैट इज वर्ड्स, मतलब अपने आप 2 आ गए। अब आ जाओ मिक्सचर वाले में बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अल्केन देता है, फिर आपने देखा मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय व्हाट रिएक्शन, ये लाइन याद रखोगे, बराबर। लीनियर की लीनियर फॉर्म करेगा, और ब्रांच अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी ब्रांच होगा। अब मैं मिक्सचर बताने जा रहा हूं आपको, देखिए जरा, ये आपके सामने फिर रिएक्टेंट आ गए। वन इज मिथाइल क्लोराइड, क्या नाम है बेटा इसका, मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड इज इथाइल क्लोराइड, बराबर। कैसे नेमिंग कर रहा हूं वो भी आना चाहिए, अगर ना आए तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में दोगे, तो फिर मैं एक दिन आपको इसके आई पैक कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, सारे कॉमन नेम कैसे पढ़ोगे, सारे आई पैक कैसे पढ़ोगे वो भी बता दूंगा। तो देखो यहां पे मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सर यहां पे A प्लस B प्लस C, बराबर, 3 प्रोडक्ट आएगी, समझ में आ रहा है। देखो कैसे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ज्यादा सिस्टम है, बिल्कुल दिमाग जो है ना उसका यूज करो, बाकी सब छोड़ दो साइड में। तो दिमाग क्या यूज करना है, देखो यहां पे कितनी कार्बन है, 1 कार्बन। अब 1 कार्बन को आप डबल करोगे तो 2 कार्बन मिलेगी, तो ये जो अपनी प्रोडक्ट देगा, देखो यहां पे नीचे की साइड लिखता हूं, देखो यहां पे देखेंगे सभी लोग, ये ले लिया मैंने ड्राई ईथर, तो कुछ नहीं करना है, देखो जरा ध्यान से, ये CH3Cl लिया तो Cl हटा दीजिए, अब ये 2 कार्बन ज्वाइंट हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा C2H6, डबल कर दी, बराबर, क्या मिल गया, ईथेन। क्लियर। अब यहां पे देखो C2H5 है, कितने, 2 कार्बन, 2 कार्बन की डबल 4 की प्रीफिक्स ब्यूट, मतलब यहां पे क्या मिलेगा, C4H10, दैट इज ब्यूटेन। सर दोनों प्रोडक्ट तो निकल गई, तो सी क्या होगी, अब वही बात है, इसकी प्रोडक्ट जो होती है, इसका यील्ड जो होता है क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मिक्सचर दे देता है। अरे भाई कहीं मिक्सिंग कर दोगे तो चीजें खराब हो जाएगी, और कोई जो बहुत ही आपको स्पेसिफाई मिलके कि ये बाहर निकल जाएगी, यही बनेगी, बराबर है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे आप एकदम क्लियर होगे कि यही मिलने वाला है, एकदम प्योर रहेगा, फ्रेश रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे मिक्सचर मिल रही है, देखो, तो एक प्रोडक्ट जो सी मिलने वाली है वो कैसे लिखोगे वो देखो, पहले ये समझ गए, 1 कार्बन की डबल 2 इथेन, 2 कार्बन की डबल ब्यूटेन। अब आपको क्या करना है, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, और एक ट्रिक के ऊपर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा भी आपसे। यहां पे 1 कार्बन है बेटा, यहां पे 2, तो 2 + 1 क्या हो गई, 3। कितनी कार्बन, 3। सबसे पहले तो डबल कर दो, फिर ये दोनों को ऐड करके लिख दो, क्या हो गया, देखो C3H8 प्रोपेन। आ रही है बात समझ में। देखो और एक आइडिया बता देता हूं, ये क्या आया, इथेन, ये क्या आया, ब्यूटेन। अरे भाई ईथ ब्यूट, 2 4, इनके बीच का नंबर 3। समझ में आ रही बात। एक एग्जांपल ले रहा हूं और समझा देता हूं इसको अच्छे से। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो देखो बेटा, यहां पे लिखा मैंने C2H5Cl प्लस C3H7Cl विथ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कई बच्चे बोल रहे हैं सर हम सॉल्व कर लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। 2 कार्बन, 2 की डबल 4, तो यहां पे क्या आ जाएगी, ब्यूटेन, मींस C4H10 प्लस C3 डबल करेंगे, कितनी कार्बन हो गई, 6 को क्या बोलते हो आप, हेक्सेन, C6H14 प्लस। अब जिसको यहां से ऐड करने में प्रॉब्लम हो, सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 तो हम बचपन से ऐड करते हैं, 2 + 3 = 5, ठीक है। और अगर वैसे नहीं पता चली तो देखो यहां पे क्या है, 6, और यहां पे क्या है, 4, 6 and 4, इसके बीच का नंबर 5 मीन्स व्हाट, पेंटेन। क्लियर हुआ बेटा, एकदम क्लियर है, C5 and
H12। बस इसी तरह आपको प्रोडक्ट निकालनी है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, देखो अभी यहां पे देखो C2H5 C3H7Cl, सपोज यही क्वेश्चन आपको आ गया जेई नीट में, ठीक है। तो देखो ये आपका ब्यूटेन हेक्सेन पेंटेन, तो आपको 4 ऑप्शन याद दे देगा, बोलेगा विच कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस गिवन रिएक्शन। तो भाई ये 3 तो बन सकती है, अब जो चौथा होगा वो नहीं बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, बराबर है। कौन सी कंपाउंड नहीं बनेगी, अरे भाई ये 3 बन सकती है, जो चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं बनेगा। तो इस तरह आपको पूरा वर्ड्स रिएक्शन बेटा करना है। एक बार मैं रिपीट कर दूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ड्स रिएक्शन, ओनली द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्केन, अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स हायर अल्केन। हायर अल्केन का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको, यहां एक होती है तो डबल देती है, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हायर अल्केन। उसके बाद आपने देखा कि स्मॉलेस्ट अल्काइल हैलाइड इज व्हाट, 1 कार्बन का, तो क्या देती है, ईथेन, मींस मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन, क्लियर है। उसके बाद आपने देखा लीनियर अगर आपका रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बच्चे अटकते हैं और यही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको जेईई में नीट के क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ दूसरी, अगर ब्रांच होगी आपकी रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी ब्रांचिंग होगा, तब तो मत फंसो कि बिल्कुल। हाँ, अब वो यहां पे मिक्सचर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, डबल कर दीजिए और डबल करने के बाद क्या मिले, जो नंबर मिले उसके बीच वाली प्रोडक्ट एक और लिख दीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है, एकदम क्लियर है। तो इसे पढ़ोगे बेटा और जहां डाउट आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन टेलीग्राम में प्रोवाइड करा रहा हूं चैनल पे, बराबर है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन क्यूज में प्रोवाइड करा रहा हूं उसे सॉल्व करो, और सॉल्व करने पे आपके परसेंटेज के हिसाब से टेलीग्राम चैनल में हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए रिएक्शन, एक नए ट्रिक के साथ, और तब तक के लिए अलविदा। आई होप आज का लेक्चर बहुत ही केयरफुली आपने देखा होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। नहीं सर हम तो नोट्स बनाना भूल गए, सो डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और हर टाइप के नोट्स आपको मिलते रहेंगे, हर एक लेक्चर के नोट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि बायो के जैसे ही वीडियो मैंने अपलोड किए वैसे ही मैंने उसका आपको प्रोवाइड करा दिया है नोट्स, सेम ऐसा ही हर एक रिएक्शन के पीछे होते जाएगा। मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद आपके रिएक्शंस आपके पास आ जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप अपना खुद का नोट्स खुद का बैठ के खुद के पेन से खुद के नोटबुक पे लिखें। सर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा बेटा कि आप जब अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, तो एक बार आप खुद को भी एकदम प्रिपेयर कर लेते हो कि ये रिएक्शन इस तरह हो रही है, इस रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज हुआ, ये मटेरियल यूज हुआ और ये प्रोडक्ट दिया, तो और आप अपनी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगी और बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो जब भी मैं पढ़ाऊं आप नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए, और एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि बच्चे जब रिएक्शंस करते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे रिएक्शन में ये क्या है, कैटलिस्ट आ गई, 2 बार लेना है कि 4 बार लेना है। बहुत बार रिएक्शंस में ऐसे होते हैं सर यहां बैलेंस करना है, बैलेंसिंग का टेंशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे पार्ट में लेना ही नहीं होता है, यहां पे प्रोडक्ट राइट करना होता है, ना कि आप बैलेंसिंग देखो कि 2 चाहिए 4 चाहिए। जब आप जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको बैलेंसिंग नहीं पूछता है, तब आपको यह पूछता है कि किस तरह आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा मेजर होगा, बराबर। तो ये ध्यान देना है कि कब मेजर होगा, कब माइनर होगा, किस केस में रिएक्शंस कौन से आएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कौन कौन से रिएजेंट रिएक्शन कर रहे हैं, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट क्या देते हैं। और जब मैं एक बार वो आइडिया दे दूं तो इतना समझ जाना आपको कि वो मटेरियल हमेशा उसी पर्टिकुलर के लिए यूज होगा। सर दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर वो टेंशन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पड़ा हुआ है, वहां करते रहिए अपने कंप्लेन, और यहां से मैं आपके कंप्लेन का सोल्यूशन आपको देता रहूंगा। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच।